Hindi ka lang ang pala kilala. तो ये हम लोग जो पहले डिस्कस किया था तो उसके आगे चलते हैं हम लोग। तो जिन हो गया है डिस्कस, नफ्स हो गया है, ये सब इब्लीस और ये सब डिस्कस हो चुका है। मलाइका क्या है, तस्बीह क्या है, शहादत क्या है, हक और बातिल का रिलेशनशिप क्या है, फासिक क्या है, तज़किया क्या है। तो तावीज़ क्या है, दुवन क्या है, फलाह क्या है। रिबा डिस्कस हुआ था 2 सेशन पहले, उसमें निफाक वगैरह डिस्कस हुआ था। स्कीन, जन्नत, हम्द, तो ये तो इसको आज हम लोग दुआ डिस्कस करेंगे और दुआ और शुक्र, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है और जो आम अंडरस्टैंडिंग क्या है और इसके अंदर कुरान क्या कहता है। तो जो इसके अंदर अरबिक मीनिंग है दुआ का, और वो उदू इसी का एक दूसरा फॉर्म है, उदू इला सबीलिल्लाह, के लोगों को पुकारो अल्लाह के रास्ते की तरफ। तो दुआ का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो बेस मीनिंग है, जो रूट मीनिंग है, वो पुकार के। तो कुरान की आयत है कि अल्लाह जो है मुजीब है, मतलब जवाब देने वाला, जवाब से मुजीब बना। मुजीबू दावत दाई, हर पुकारने वाले के पुकार का वो जवाब देता है। तो दावत दाई मतलब कि हर दाई दुआ से, दुआ करने वाला जो है वो दाई हो गया। इसीलिए जो इस्लाम की जो दावत देता है उसको दाई कहा गया। दावत भी इसी रूट वर्ड से आया है कि जो बुलाने वाला है, जो पुकारने वाला है। तो दुआ के जो मीनिंग है, जो मेन लफ्जी माने है, वो पुकार के माने। लेकिन जो आम इसका जो परसेप्शन है वो ये है कि दुआ हमने किया तो कुछ बेसिकली ये जो इसका इसका करप्टेड मीनिंग है सोसाइटी के अंदर, इसका उसका ये मतलब है कि जो हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमने हमने रिक्वेस्ट किया, हमने मांगा, हमने बेग किया, तो ये सब मीनिंग में है कि हमने जो है अल्लाह से जो है गुजारिश की या डिमांड किया, फिर अल्लाह वो डिमांड को पूरी करेगा। तो ये कुरान का मीनिंग नहीं है। कुरान का मीनिंग ये है कि जब आप पुकारेंगे तो वो फिर जवाब देगा। जो कुरान का वादा है वो जवाब का वादा है। वो इसका नहीं है कि हमने जो है कोई डिमांड किया है तो उस पे जो है वो सप्लाई का वो वादा कर रहा है कि आपने जो डिमांड किया वो सप्लाई करेगा। तो पुकार का जवाब जो है, अल्लाह ने ये वादा किया है कि हर किसी के पुकार का हम जवाब देते हैं। तो एक तो बेसिक जो मिसकॉन्सेप्शन है वो तो जो अल्लाह अल्लाह क्या है वहां पे ही मेजर मिसकॉन्सेप्शन है। और उसके बाद फिर जो इमेजरी अल्लाह की बनाई है लोगों ने, फिर उसको वो पुकारते हैं उस इलाह को, और फिर उससे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी ख्वाहिशात को, जो उनकी तमन्ना है, उसको वो पूरी करेगा। तो ये गलत वो है।
लेकिन कुरान ने एक दूसरा तरीका बताया है कि ये चीजें, अगर कोई कोई चीज है जो आप चाहते हैं कि वो हो और वो खैर की चीज है, अगर मतलब खैर जो है, ये भी कुरान ने काफी कसरत से इसको इस्तेमाल किया है, मतलब काफी फ्रीक्वेंसी है इसकी। खैर के मतलब कोई भी चीज जो गुडनेस की है, जो अच्छी चीज है, जिससे जिससे कि फायदा होता है, जो नफा की चीज है, इसी से वर्ड बना है खैरात। खैरात के मतलब कि जो जो चीज खैर लेके आती है वो खैरात हो गई, उसका प्लूरल हो गया फिर वो। तो हम लोग हर किसी को खैरात चाहिए, लेकिन इसके अराउंड जो, अब इस वर्ड के अराउंड लोगों ने काफी बड़ा जो है स्टिग्मा क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से जो है लोग जो है अब अगर किसको ये कहे कि हमको भी खैरात चाहिए, तो वो ऐसा लगेगा कि वो मतलब वो अपने आप को गाली दे रहा है। तो लेकिन कुरान ने इसको काफी पॉजिटिव सेंस में लिया है। तो खैर, जिसको भी चाहिए खैर, वो खैर का रास्ता जो है वो शुक्र है। असल में खैर का रास्ता शुक्र से होके जाता है। दुआ का रास्ता जो है, पुकार का रास्ता जो है, वो जवाब से आता है, और ये रास्ता जो है वही का है। वही के वही का जो कुरान का जो मीनिंग है, वो इनसाइट का मीनिंग है, कि वो फिर रास्ता खोलता है। तो कुरान ने क्या कहा कि जो भी अ, जो भी शुक्र करेगा जिस चीज की, जो भी शुक्र करेगा, तो उस पे अल्लाह का वादा है कि वो उस चीज को जो है बढ़ा देगा, उसको मजीद कर देगा, उसको इंक्रीज कर देगा। इसके ऊपर वादा है, दुआ के ऊपर वादा नहीं है। तो शुक्र से ये चीज जो है, ये हो कैसे रही है, कि क्यों शुक्र की वजह से जो है ये जो अच्छी चीज है वो बढ़ कैसे जाएगी फिर। तो इसको इसको समझने के लिए हम लोग, इससे पहले भी हम लोग एग्जाम्पल ये लिया था कि इसका एनालॉजी समझने के लिए कि अल्लाह और हमारा रिलेशनशिप किस तरह से है, ये हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। अल्लाह है और यहाँ पे जो ह्यूमन है, ये इस तरह से, ये कंप्लीट 100% एनालॉजी नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये अच्छा है। इसके कंपैरिजन में हम देखें कि ह्यूमन बॉडी है और बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो ये बॉडी का एक ड्राइवर है, ये बॉडी को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर है जो हमारी नफ्स है। उर्दू में रूह कहते हैं कि हमारी रूह है, अरबी में इसको नफ्स कहते हैं। तो नफ्स नफ्स ड्राइव कर रहा बॉडी को। लेकिन अगर अगर ये देखें कि अगर सेल जो है, आज हम लोगों को मालूम है कि सेल का भी अपनी टाइमिंग होती है, हर सेल का अपना एक क्लॉक भी होता है। पहले था कि बॉडी का क्लॉक होता है, फिर हुआ कि ऑर्गन्स का भी क्लॉक है, फिर हुआ अब ये है कि हर सेल अपने अंदर क्लॉक भी रखती है। तो हर एक एस्पेक्ट है उसका, एक एनर्जी जनरेशन का भी निज़ाम है उसका, जो है वो दूसरे सेल से ट्रेडिंग भी कर रही है। वो बाहर जो ब्लड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहाँ से वो जो है अपना ग्लूकोज वगैरह जो भी उसका कंजम्पशन का वो है, वो लेती है, और कई सारी चीज़ जो है उसकी ट्रेडिंग चलती है। सेल की अपनी लाइफ साइकिल है, सेल पैदा होती है, सेल मरती है। अ, तो सेल को कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल बीइंग है। और इस एनालॉजी में अगर सेल को हम लोग देखें कि सेल की जो लाइफ है, उसकी अपनी डेली एक्टिविटीज है जो उसको परफॉर्म करनी है, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाती किसी भी एनोमली की वजह से, या कोई भी डिजीज है या कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं कर पाती है, तो सेल की डेथ भी हो जाती है। तो बिल्कुल अगर एनालॉजी से देखें तो जैसे ह्यूमन की हालत है, वैसे ही इनकी भी हालत है।
तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट एनालॉजी अगर हम लोग रखें तो यहाँ पे ह्यूमन है और यहाँ पे यूनिवर्स है। यूनिवर्स एक सिंगल बॉडी की तरह हम देख रहे हैं, और यूनिवर्स में जिस तरह से ये ह्यूमंस, एक एक इंसान जो है यूनिवर्स के सेल की तरह से, और यूनिवर्स की जो ड्राइवर है, ये जो है ये यूनिवर्सल नफ्स है, ये इसको अल्लाह कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये रिलेशनशिप अगर ये समझ में आ रही है, ये चीज अगर दिख रही है कि हर सेल अगर हेल्दी लाइफ जीता है तो वो हेल्दी लाइफ क्या होगा, या बैलेंस्ड लाइफ सेल का क्या होगा। बैलेंस्ड लाइफ सेल का इस पे डिपेंड करता है कि वो उसने बॉडी बॉडी की हेल्थ में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर बॉडी की हेल्थ में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, या बॉडी की हेल्थ के साथ वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहा है, तो फिर सेल साथ नहीं है, सेल फिर अलग हो जाता है। तो कुरान कहता है कि इससे इससे ज्यादा दीन से दूर कौन होगा, जो कि जो यूनिवर्स ने जो कानून रखा है, जो बॉडी का जो कानून है, उससे कट गया हो कोई। तो इससे ज्यादा कुफ्र पॉसिबल नहीं है। तो ये दूसरी जगह कहता है कुरान कि काफिर कौन है, ये तो वही है जो जो यूनिवर्स का कानून है उसको ठुकराता है। तो जो बॉडी बॉडी में जितनी साइकिल्स हैं, जितनी भी साइकिल्स हैं बॉडी में, उन साइकिल्स को वो ब्रेक ना करे। साइकिल्स को कुरान की लैंग्वेज में तस्बीह कहते हैं। कोई भी तस्बीह न तोड़े। तो जो जो सेल बिल्कुल अलाइंड है सारी साइकिल्स, बॉडी की साइकिल्स के साथ, सारे ऑर्गन्स के साइकिल्स के साथ, वही सेल बैलेंस लाइफ जी रहा है, वही सेल हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वही हेल्दी सेल है। बाकी जो जो सेल आउट ऑफ सिंक हो गया है बॉडी से, और वो बिल्कुल कुछ अपने अलग डायरेक्शन वो चल गया है, ये गलत सेल है। तो ये इसके ऊपर अजाब आएगा। तो जो साथ में चल रहा है उसके ऊपर सवाब आएगा। तो ये कुरान का ये एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है, सवाब और अजाब। सवाब का सवाब का जो मीनिंग है वो रिवार्ड के, और अजाब जो है वो पनिशमेंट के लिए। कुरान के अंदर अजाब अगर किसी को दिया जाएगा मतलब पनिश किया जाएगा, सवाब दिया जाएगा मतलब उसको रिवार्ड किया जाएगा। और कुरान ने ये कहा सवाब जो है ये यहाँ पे भी लोगों को मिल रहा है, दुनिया में भी, और दुनिया के बाद भी मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब सवाब कंटिन्यूअस है और एट द सेम टाइम है। मतलब अभी हमने हमने कुछ सही काम किया तो उस काम को रिवार्ड अभी मिल जाता है कई बार। तो बॉडी के अंदर जो जो सेल अनअलाइंड हो गया वो अजाब में चला जाता है, और और जो सेल साथ में है वो रिवॉर्डेड होता है। अब कौन सा सेल जो है बॉडी के अगेंस्ट काम करता है, ये सेल वो है जो जो सेंटर से सेंट्रली अलाइंड नहीं रहा है, जो बॉडी के फंक्शन के साथ अलाइंड नहीं रहा। तो ये सब ह्यूमन लेवल पे भी होता है। अब इसके अंदर ये देखें कि अगर अगर हमारा हमारा ही सेल है, अगर कोई हमारी उंगली है, मान लिया कि वो सही नहीं काम कर रही है, सही फंक्शन नहीं कर रही, इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है उंगली के अंदर, तो हम ये नहीं करते हैं कि हम अगले ही दिन जो है उंगली को जो है एम्प्यूटेट करवा दें जाके, हम उसको काट के फेंक नहीं देते हैं।
हम उसको आखिर दम तक हम उसकी कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाए, इसका इलाज हो जाए। इसी तरह से अल्लाह, ये पूरी यूनिवर्स उसकी बॉडी की तरह से है, और वो सिंगल सोल से ड्रिवन बॉडी है, और वो आखिर दम तक जो जो ह्यूमंस रास्ते पे नहीं है, उसके साथ अलाइंड नहीं है, उनको वो आखिर तक कोशिश करेगा। तो ये अ, लोग इसको नहीं विजुअलाइज कर पाते हैं कि आखिर अल्लाह क्यों छोड़े हुआ है, इतने सारे लोग जो हैं ब्लॉक कर रहे हैं, रिसोर्सेस को सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने देते हैं, इसके बाद भी छोड़े हुआ है। वो छोड़े हुआ इसलिए है क्योंकि रहमत बाय डिफॉल्ट है उसकी, बाय डिफॉल्ट इस वजह से है क्योंकि वो, जैसे आप अपने बॉडी पार्ट की जिस तरह फिक्र करते हैं, उसी तरह से उसी तरह से अल्लाह ने ये पूरे यूनिवर्स को जीरो से क्रिएट किया है। वो उसको तुरंत राइट ऑफ नहीं करता, उसको आखिर तक उसको चांस देता है, और फिर जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, इसके बाद ही उसको जो है निकाला जाता है उसमें से। जैसे हमारे इसमें होता है कि भाई सिस्ट फॉर्म हो गया और ये हो गया, और जब बिल्कुल आखिरी हद हो जाती है तो फिर उसको निकलवा के हटवाते, लेकिन पहले हर इंसान पहले कोशिश करेगा। तो कोई ये कहे कि भाई ये तो रास्ते से हट गया, अब आपका जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्यों इतना टाइम दे रहे हैं? टाइम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो अ, आ, हम लोग तो डायरेक्ट क्रिएटर नहीं है उसके, लेकिन उसके बाद भी चूंकि हमको कंट्रोल मिला, मिल्कियत मिली है इस बॉडी की, तो भी हम इतनी मेहनत करते हैं। अल्लाह एक और लेवल है कि उसने क्रिएट भी किया, उसी का सब फंक्शन बनाया हुआ, तो उसको और लेवल की मोहब्बत होती है। तो तो ये रिलेशनशिप है, और अल्लाह को काफी मोहब्बत है हर एक इंसान के साथ। ये उसी तरह से जैसे एक पेड़ है, जो तो पेड़ की जो रूह है, पेड़ की जो नफ्स है, अगर पेड़ ने ही अपने अंदर एक नया पत्ता जो है उगाया है, तो उसके लिए वो उसके लिए जो उसकी रहमत होगी, और वो जो रिसोर्सेज एलोकेट करेगा कि इसको रिस्क सही तरीके से पहुंचे, तो उसी उसी तरह से ये सारा इंतजाम अल्लाह भी करता है इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसके लिए। तो अब इसके साथ जो अल्लाह के साथ कनेक्ट होने का जो जरिया है वो नूर है। तो कुरान ने कहा कि अल्लाहू नूरु समावाते वल अर्ज, तो अल्लाह ही जो है वही है जो नूर है समावात और अर्ज का। तो नूर जो है ये उसको कहते हैं जिसके जो जो इस तरह का जो इंफॉर्मेशन हो, इस तरह की जो नॉलेज हो, जो जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का झूठ ना हो, वो नूर है। जैसे हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो उसके उसके अंदर बहुत सारी बात जो है, हो सकता है कि ट्रुथ ना हो, हमारी अपनी सोच हो, हमारा हमारा अपना थिंकिंग हो, अपनी इमेजिन्ड थ्योरीज हो। तो इसको नार कहते हैं, जब कुरान के लैंग्वेज में उसको नार कहेंगे। एक हो गया नार और एक हो गया नूर। नार ये जो जो बातें हैं जिसके अंदर हर तरह की चीजें हैं जो डिस्कशन में यूज हो रही हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं डिस्कशन में यूज हो रही हैं, हजारों स्टेटमेंट्स कहे जा रहे हैं, इनमें से अगर छांट के निकाल दिया जाए बिल्कुल वही जो एब्सोल्यूट ट्रूथ हो, वो नूर है। तो ये पूरी यूनिवर्स जो है ये नूर से गाइडेड है, ये गाइडेड है नूर से, मतलब जो हिदायत है
हादी जो है उसका अल्लाह है, हिदायत जो है वो नूर के थ्रू है। तो ये जो पूरी जो गवर्निंग फोर्स है, ये एक एस्पेक्ट है अल्लाह का कि ये नूर से ये पूरी चीजें चल रही हैं। तो जहां जहां नूर आएगा, जहां जहां नूर आएगा, कुरान कहता है वहां वहां सलाम आएगा। जहां 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 नूर आएगा वहां वहां सलाम आएगा। इसीलिए कुरान कहता है कि जुलुमात से इलन नूर, कि कुरान का ये काम है कि अंधेरे से नूर की तरफ का रास्ता। जुलुमात क्या है? जुलुमात वो है जो हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज के बारे में, वो अंधेरा है। और नूर का सफर जो है वो वहां से जो रॉन्ग नॉलेज है उसको हम हटाएंगे और फिर जो राइट नॉलेज है इसकी तरफ पहुंचेंगे। तो सलाम जो है ये क्या है? इसको इंग्लिश में वेल बीइंग कहते हैं, या उसको कहें हेल्थ, कहें कि हेल्दी होना। हर तरह से अगर हम हेल्दी हैं, मतलब हमको फिनेंशियल हेल्थ चाहिए, बॉडी का हेल्थ चाहिए, हर तरह का जो है ये ये सलाम है, ये सलाम का रास्ता है। इसीलिए इसको इस्लाम भी कहा गया। तो जहां नूर है वहां सलाम भी, जहां नूर है वहां सलाम भी। तो और अब जो अब जो नूर नूर जो है ये चारों तरफ फ्लो हो रहा है। ये ऑल एनकम्पासिंग है, मतलब हर तरफ है ये। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अल्लाह का नूर ना हो। मतलब ऑल ऑल परवेसिव है अल्लाह का नूर। तो जब ऑल परवेसिव है अल्लाह का नूर, तो अब ये साथ ही में इसके इसके सवाल उठेगा कि तो फिर हर कोई सलाम में क्यों नहीं है भाई? गरीबी कहाँ से आ रही है? जो हेल्थ नहीं है किसी का तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये जो हेल्थ नहीं है या फिर गरीबी है या भुखमरी है, ये सब सब नूर के ब्लॉक होने की वजह से है। मतलब जब नूर को हम ब्लॉक कर देते हैं, जब नूर को हम ब्लॉक कर देते हैं, तो नूर के ब्लॉक करने की वजह से जुलूमात क्रिएट होता है, अंधेरा क्रिएट होता है। मतलब जुलूमात जो है अपने आप में कुछ नहीं है, जैसे डार्कनेस अपने आप में कुछ नहीं है, वो एब्सेंस ऑफ लाइट है। अगर हम लाइट वहां ले आए तो कोई फाइट नहीं होगी कि अंधेरे और रोशनी के बीच में कोई लड़ाई हुई। मतलब लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अंधेरा अपने आप में कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। वो आते ही जो है अंधेरा खत्म हो जाता है। तो ये कुरान ने कहा है कि आप अगर बातिल के ऊपर अगर हक मारेंगे तो बातिल का जो है बातिल का परखच्चा उड़ जाएगा, या बातिल का दिमाग खुल जाएगा। यदमगु, कुरान ने जो है ये जो उर्दू का वर्ड है दिमाग, उसी से अरबी का वर्ड आया यदमगु, कि दिमाग जो है, दिमाग पूरा जो है उसका उड़ जाएगा। तो ये वो इसलिए क्योंकि लाइट आते ही वो सस्टेन नहीं कर सकता है, अंधेरा सस्टेन नहीं कर सकता लाइट को। तो हम लोग खुद से अंधेरा क्रिएट करते हैं नूर को ब्लॉक करके। हम लोग बाय चॉइस नूर को ब्लॉक करते हैं और बाय चॉइस हम लोग सलाम को रोक लेते हैं। सलामती जो है वो तो चारों तरफ है, सिर्फ इंसान के पास ये ऐसा ये है कि वो उसको ब्लॉक करता है उसको।
तो ये ब्लॉक कैसे करता है? इंसान ब्लॉक इस तरीके से कर पाता है कि वो अपनी सोच इस तरीके की बना लेता है कि वो जुल्मात को ही वो हक मान लेता है, जुल्मात को ही ट्रूथ मान लेता है। ये वजह है। मतलब कि एक जो गरीबी में बहुत फेमस कोट है कि पावर्टी ब्रीड्स इटसेल्फ, कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। मतलब एक बार जुल्मात में कोई अंधेरे में चला गया तो वो अपने बाल बच्चे को भी अंधेरा सिखाता है। तो कुरान ने कहा कि जो काफिर हैं वो अपने बच्चों का कत्ल कर देते हैं। तो बच्चों का बच्चों का कोई वो फिजिकल कत्ल की बात नहीं हो रही है। कत्ल यहाँ साइकोलॉजिकल कत्ल की बात हो रही है कि साइकोलॉजिकली उनको बचपन ही में वो चीजें सिखा देते हैं कि वो फिर आगे उड़ ही नहीं सकता है। बहुत फेमस साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है कि ये देखा गया कि एक बोतल में मक्खी को रखा गया। तो जो जो मक्खी उड़ती थी ऊंचा, उसको जो है उसके अंदर बंद कर दिया गया। अब मक्खी ने, अगर वो ऊंचा उड़ती है तो बोतल के ढक्कन से वो जो है, जब वो टकराती है तो उसको चोट लगता है, तो अब वो ढक्कन के नीचे ही उड़ती है वो। तो कुछ दिन के बाद ये देखा गया, जो अब उसके बच्चे हुए, उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा उतना ही ऊंचा उड़ना, कि उतना ही ऊंचा कि वो उसको टच ना करे। फिर जब उसके वो नहीं रहे पेरेंट्स, इसके बाद फिर ढक्कन खोल दिया गया। तो ये देखा गया कि जो मक्खी के बच्चे हैं वो अब बोतल के बाहर जाते ही नहीं है, ढक्कन खोलने के बावजूद भी। वो उतनी ही हाइट के लिए वो ट्रेंड हो गए, अब वो कोशिश ही नहीं करेंगे उसके ऊंचा जाने की। तो ये जो बॉन्डेज है, ये जो जंजीर है, अपने आप पहनी हुई जंजीर है। तो इस तरह की जंजीर सोसाइटी में लोग पहन लेते हैं, अपने आप बेड़ी बांध लेते हैं। तो कुरान ने कहा कि नबी का जो मेन काम है, हम वो ये है, नबी हमने भेजे इसलिए ताकि वो लोगों की बेड़ियां खोल सके और लोगों को आजाद कर सके। ये जो बेड़ी है जो इंसान पहनता है, ये जुल्मात की बेड़ी है, अंधेरे की बेड़ी, और बहुत तरीके की बेड़ी है। ये जब, चूंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो चूंकि वो ब्लैक बॉक्स है और उससे डराया गया है, इसलिए उस बेड़ी को पहनकर बैठे हैं। उसको जेवर समझ रहे हैं, उसको ये समझ रहे हैं कि ये जो है उनका एडॉर्नमेंट है, उससे जो है उनकी मतलब वो उनकी तारीफ हो रही है। तो कुरान ने ज़ुखरुफ उसको कहा कि ये बहुत, उसको जो है वो समझ रहे हैं कि इससे ये बहुत कीमती है, जबकि वो कीमती नहीं है। तो ये जुल्मात जो है, अब जैसे अब इनके जो, अगर कोई बहुत गरीबी में रहा, पढ़ाई लिखाई उसने नहीं किया, उसको अगर आप बताएंगे कि भाई अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो फिर तुम इस तरह से कंपटीशन दे करके तुम भी जो है डॉक्टरी कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो वो सब सुन तो लेगा लेकिन वो बिलीव नहीं कर पाएगा। तो वो साइकोलॉजिकल रुकावट है, उसको वो यकीनी नहीं आएगा कि हम कर सकते हैं। उसका जो बिलीफ है, उसकी जो थिंकिंग है, वो उसकी रुकावट है, और कोई रुकावट नहीं। तो ये जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो जाती है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ किया इस प्रॉब्लम की वजह से कि हमने इनको इनको दिन में और रात में हमने इनको ईमान की दावत दी, मतलब यूनिवर्स के साथ हमाहंगी की दावत दी, मतलब यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाने की, उसके लॉज के साथ आ जाने की, रियलिटी के साथ आ जाने की दावत दी,
लेकिन ये तैयार नहीं हुए। और अब जो है हमको ये खतरा है कि इनके बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे, इसलिए क्योंकि वो बचपन ही में देखेंगे कि इनकी इनकी क्या वो है, और वो कहेंगे कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है, यही हमारा हमारा दीन है। तो इसके अलावा कोई भी बात करेगा तो कहेंगे ये तो नई बात हो गई। तो इसके लिए फिर जब होपलेस हो जाएगा केस, तो जिस तरह हम लोग ऑपरेट करके मान लिया कोई ऑर्गन बिल्कुल होपलेस हो गया कि अब ये पूरा का पूरा कैंसरस हो चुका है और ये आगे भी फैल जाएगा, कि अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि एक भी हेल्दी सेल नहीं बचा इस ऑर्गन में, तो अब सिर्फ एक ही उपाय होगा कि इस पूरे ऑर्गन को उठा के फेंक दिया जाए। तो ये काम अल्लाह करता है, जो इज्तिमाई लेवल पे अजाब जिसको कहते हैं, और वो उस वक्त नेसेसरी स्टेप हो जाता है कि जब एक भी ऐसा ना बचे कि वो ट्रूथ को, हक को जानता हो कि ये रियलिटी है, ये हक है, ये इमेजिनेशन नहीं है। तो ये वक्त आता है जब इज्तिमाई लेवल पे अजाब आता है। अब उसका अब वो किस किस कंडीशन में आएगा, ये एक एक फर्दर एक टॉपिक है। तो इसके अंदर हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो जो सलाम है, जो जो खैर से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, खैर में बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे हमको एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की चीज सवारी चाहिए, तो वो खैर हो गया। सलाम से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन सलाम वेलबीइंग है। तो नूर चारों तरफ है, ब्लॉक हमारे दिमाग में। अगर हम अपनी खिड़की खोलेंगे तो रोशनी आने लगेगी। हमने खिड़की बंद की हुई, हमने दरवाजा बंद किया हुआ। ये इसमें ऐसा नहीं है कि अल्लाह अपने तरफ से कुछ खोलेगा तो आएगा, ये नहीं है। हमने बंद किया हुआ है हिदायत का रास्ता, हमने नूर को ही ब्लॉक करके रखा हुआ। तो ब्लॉक कैसे किया हुआ है? रॉन्ग कॉन्सेप्ट किसकी वजह से हमने ब्लॉक किया हुआ है? रॉन्ग कॉन्सेप्ट की वजह से हमने ब्लॉक किया हुआ है इसको। तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को जो हम मानते चले आ रहे हैं कि ये दीन है, उसको परखना होगा, जज करना होगा, और जो सही है हक से रिप्लेस करना होगा उसको। तो फिर लाइफ में सलाम बढ़ते जाएगा। सोर्स ऑफ सलाम, दारस सलाम जो है वो अल्लाह है। तो अब इसके अंदर जब ये बात समझ में आएगी कि चारों तरफ नूर ही नूर है, और जब हम भी नूर को रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, तो ये स्टेज है नूरुल अला नूर, जब चारों तरफ नूर ही है और जुलुमात तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इमेजिन्ड है। जैसे हमने अगर इमेजिन कर लिया कि अल्लाह ने तो फोटो खींचने का हुक्म ही नहीं है, अलाउड नहीं, हराम है फोटो खींचना। अब हम, हो सकता है कि मेरे अंदर बहुत स्पेशल स्किल हो फोटोग्राफी की, तो हम बहुत वर्ल्ड रिनाउंड फोटोग्राफर बन सकते थे, लेकिन हमने ये मान लिया कि ये हराम है और अल्लाह इससे नाराज हो जाएगा। तो अब जो जो सलाम मेरे इस पोटेंशियल की वजह से जो अल्लाह ही ने रखी थी, जो पॉसिबल था, वो इसकी वजह से ब्लॉक हो गया। अब इसकी वजह से ब्लॉक हो गया, तो अब जो उससे रिलेटेड जितनी सक्सेस थी सब रुक गई। तो इस तरह से हजारों कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से लोग रुके हुए हैं। जैसे कदर का कॉन्सेप्ट क्या अल्लाह ने तय करके रखा है, तो जो ओरिजिनल जो बात है, उसको जो नूर है, नूर को जुलुमात में बदल दिया है सोसाइटी ने। तो वापस उसका जो ओरिजिनल जो जो आयत है, जो ओरिजिनल जो अल्लाह की निशानी है, उसको वापस से एक्वायर करना, तो फिर जो है कुरान कहता है कि हम, अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो
तुम्हारे नीचे से और ऊपर से दोनों ही तरफ से हम जो है बरकत जो है नाजिल करेंगे, हर तरफ से नाजिल होगा। तो उसकी प्री कंडीशन ये है कि हम अपने को अपनी तज़किया शुरू करें, कि अपने अंदर जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बिना वेरीफाई किए हुए, बिना चेक किए हुए, बिना क्वेश्चन किए हुए हमने उसको एक्सेप्ट किया हुआ, और वो हमारे इसमें ब्लॉक्स बन गए, वो उसने दरवाजे बंद कर दिए हमारे। तो अब जब ये दिखा कि ये चारों तरफ जो है नूर है, वेलबींग है पूरे यूनिवर्स में, हर तरफ जो है, हर तरफ हर तरफ जो है नूर है। तो हम हम नूर को एक्वायर कैसे करेंगे? हमारा फोकस किधर होना चाहिए? हमारा फोकस जो है ये सलाम की तरफ होना चाहिए, वेलबींग की तरफ होना चाहिए, नूर की तरफ होना चाहिए। तो जब हम इधर फोकस करेंगे तो यूनिवर्स जो है वो ब्लॉक्स और खोलता चला जाएगा। जैसे इंसान जिस तरफ की कोशिश करता है, कुरान ने ये कानून बताया कि अल्लाह का कानून है कि जो जो आप कोशिश करेंगे वो आसान कर देगा। तो जिस तरफ हम कोशिश करेंगे वो चीज बढ़ जाएगी, वो चीज जो है वो फैलाव की तरफ लेकर जाएगा। जैसे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो आज अगर हम आज अगर हम 100 मीटर चले, अपने आप बॉडी जो है एडजस्ट करेगी अगले दिन, और हम जो है 150 मीटर चल पाएंगे, फिर हम 500 मीटर चल पाएंगे, फिर 2 किलोमीटर चल पाएंगे। ये अपने आप जो है बॉडी हमेशा नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करती है। जिस डायरेक्शन में हम अपने को फोकस करेंगे उसमें वो नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करेगी। तो रास्ता ये है कि अगर अगर हमको कोई तकलीफ हो रही है तो हम इंस्टेड के वो तकलीफ पे फोकस करें कि ये हमको ये तकलीफ है, हमको फोकस करना है कि हमको सलामती कितने डायरेक्शन की मिली हुई, कितनी चीज अभी भी सलामत है, कितनी चीज अच्छी है, और नूर की तरफ हम जाएं कि अगर अगर मान लिया कि कुछ ब्लॉकेज है कहीं पे कोई रुकावट है, तो वहां पे हम अल्लाह को पुकारे नए रास्ते के लिए, नए नूर के लिए। किसी भी तरीके से शुक्र उस पे जब हम थैंक्स देंगे कि अगर हम पार्ट हैं उसी, अगर हम जैसे कुरान ने एग्जांपल दिया शजर का, पेड़ का, हम अगर पत्ता है उसी पेड़ के, तो पेड़ ने हमको बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, और बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी चल रहे हैं जो पेड़ की वजह से मेरे चल रहे हैं। तो हम जब उसका थैंक्स देंगे तो वो चीजों की फ्लो बन जाएगी मेरे पास, और ये ऑटोमेटिक है। जैसे हमारे बॉडी का सेल जिस चीज की तरफ वो बढ़ेगा, जिस चीज पे वो फोकस करेगा, और जिस चीज पे वो ये करेगा कि ये ये रिसोर्सेस को जिनको जिसकी तरफ वो थैंक्स करेगा तो उसकी तरफ वो अटेंशन देगा, उसकी तरफ फोकस करेगा, तो वो चीजों के लिए वो और एक्सपैंड हो जाएगा उसको रिसीव करने के लिए। तो उस तरफ अगर अगर रॉन्ग साइड पे कोई नहीं फोकस करे तो ये अपने आप सलाम और नूर बढ़ते जाएगा, ये अपने आप इंक्रीज होगा। ये तरीका है शुक्र का, और इसको इसको कुरान ने कहा कि हम यकी, यकीनन हम उसका जिस चीज का वो शुक्र कर रहा है उसको हम बढ़ा देंगे। इस चीज का वादा है, और दुआ पे ये वादा है कि जो
जिसने भी दुआ किया उसने पहले ये एक्सेप्ट किया, कुरान में जितनी भी दुआ है नबियों की, सब प्रॉब्लम में गए। प्रॉब्लम में क्यों गए? क्योंकि उन्होंने 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 कुछ अंडरस्टैंडिंग गलत रखी, जुल्मात हुआ, अंधेरा पकड़ लिया। तो उन्होंने पहली चीज ये एक्सेप्ट की कि हमने गलती किया, हमने गलत समझा, हमने गलत अंडरस्टैंडिंग किया। ये एक्सेप्टेंस इम्पोर्टेंट है यू टर्न के लिए। मान लिया कि हम गलत रास्ते चले गए, जब हम अगर हमको टर्न लेना है तो पहले ये हमको एक्सेप्ट करना होगा कि हमने गलत रास्ता पकड़ा है, तभी हम यू टर्न ले सकते हैं। अगर हम ये मानेंगे कि नहीं मेरा सारा रास्ता सही है, तो हम टर्न हो ही नहीं सकते हैं। इस टर्निंग को कुरान के लैंग्वेज में इसको तौबा कहते हैं। तो अगर हम जो यूनिवर्स के लॉज हैं, जो यूनिवर्सल बॉडी के लॉज हैं, उससे अगर हम डिफ्लेक्ट हो गए हैं, डाइवर्ट हो गए हैं, तो हम जब वापस अपने रास्ते की तरफ यू टर्न लेके जब लौटते हैं, तो जब हम तौबा करेंगे तो पहला फर्स्ट है एक्सेप्टेंस, जो वही का रास्ता है, जो दुआ का रास्ता है या अल्लाह से जवाब का रास्ता है कि आखिर कौन सा रास्ता कहाँ पे गलती हुआ, ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। रेक्टिफाई करेंगे तो जिस चीज के अजाब में पड़े हैं जुल्मात की वजह से, हमने कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स बना लिए, इन रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स का फिर हमको नतीजा मिलेगा। नतीजा जो है वो अजाब होगा, मतलब कुछ ना कुछ हम तकलीफ में जाएंगे। अब ये तकलीफ से निकलने का रास्ता क्या है? एक तो है कि हम फोकस, उस वक्त भी हम फोकस ये करें कि मेरी बाकी चीजें, इतनी चीजें तो अच्छी हैं, ताकि वो बढ़ सकें और ताकि वो और इंक्रीज हो सके, ताकि यूनिवर्स को ये ये पूरी यूनिवर्स जो है एज अ बॉडी, कनेक्टेड बॉडी है, ये ऑटोमेटेड है। उसकी नीड जो है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल होती है। इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने अपनी तमन्नाओं को लोग कह रहे हैं, जो मुंह से कह रहे हैं, और दिल से उसको भी बिलीव नहीं करते हैं कि ये होगा। तो जो एक्चुअल जो मैसेज कन्वे होता है वो वही मैसेज कन्वे होता है जो हम बिलीव करते हैं। जो हमारा पूरा इमोशनल सिस्टम जो है वो उसके अराउंड ओरिएंटेड होता है कि ये होने जा रही है। तो जो सलाम की तरफ और नूर की तरफ अलाइंड होगा तो वो चीजें ऑटोमेटिक, ये वो कनेक्टेड बॉडी है। जैसे कि हमारे मान लिया कोई सेल में कुछ इन्फ्लामेशन है, मेरे हाथ में कुछ जो है एक जगह पे जो है कुछ ये हो रहा, मान लिया कि ड्राई हो गई स्किन, वहां के सेल्स ये समझेंगे कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो अगर सेल के लेवल पे देखें, उसके लिए ये मानना बहुत ही डिफिकल्ट है कि ये सारे जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इसको चलाने वाला एक एक वाहिद नफ्स है, एक वाहिद मालिक है। वो कोई भी तरह का एडवांसमेंट ले आए, वो जो है माइक्रोस्कोप से देखे, किसी से देखे, मेरी हमारी जो नफ्स है वो फिजिकल तो है नहीं, तो वो सेल्स नहीं देख सकती है। लेकिन रियलिटी क्या है कि ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को गवर्न करने वाला एक सिंगल सोल है, एक सिंगल नफ्स है। तो अब सिर्फ उसकी जो कंडीशन है, उसके ऊपर ऑटोमेटिक, चूंकि नफ्स हमारी ऑल परवेसिव है, पूरे इसको हम लोग सेंस कर रहे हैं ऑल द टाइम, और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिक नफ्स उसका अटेंशन उसको लेती है अपने अटेंशन में, और उसको फिर करेक्ट करने की भी कोशिश करती है। तो हमने कोई अपॉइंटमेंट लगा दिया, तो ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेल्स था कि कहीं से अपॉइंटमेंट का इंतजाम हो जाता और वो उसके ऊपर लग जाता। तो इसी तरह से अल्लाह जो है, अल्लाह भी आउटसाइड आवर रिसोर्सेज, आउटसाइड आवर स्कोप, आउटसाइड आवर विजिबिलिटी, अल्लाह भी इंतजाम कर रहा है और वो कंटिन्यूसली कर रहा है। तो
लेकिन जो पुकार है, असल पुकार वो है जो ऑटोमेटिक हो, जो हमारे इमोशनल सिस्टम ही में उस तरह से आ रहा हो कि ये चीज की जरूरत है, वो ऑटोमेटिक फुलफिल होगी। तो जब तो एक तो जो शुक्र है, जब जब शुक्र करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसकी जो रिसोर्सेज है वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगी। और दूसरा ये कि जो जो प्रॉब्लम्स है उसकी उसकी जब हम उसके लिए जब हम पुकारेंगे तो उसका फर्स्ट हम एक्सेप्ट करेंगे कि इसकी प्रॉब्लम्स जो है उसकी उसके वजह हम ही हैं। तो सबकी दुआ इस तरह से शुरू होती है कि ज़लमना अनफुसिना, हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। यूनिवर्स में तो चारों तरफ नूर है, सलाम ही सलाम है। अल्लाह ने किसी के ऊपर नहीं किया, हमने खुद अपनी आंखें मूंद ली, हमने खुद कुछ जो है अपनी खिड़की बंद कर ली कहीं पे। तो ये जो खिड़की बंद की तो वो अब इससे बाहर निकालने का अब वो फिर जवाब देगा। ये जवाब जो है वही के फॉर्म में आता है, जिसका फिर तीन तरीका है। तो सिंपली ये समझ सकते हैं कि इनसाइट वो फिर आएगा कि ये करके देखा जाए, ये ट्राई किया जाए। तो ये जो है दुआ और शुक्र और तौबा इस तरह से कनेक्टेड है। तो इसके ऊपर कोई इसके ऊपर कोई सवाल है या कुछ है तो कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, नहीं मेरा तो नहीं है। और किसी का है? ये गुड्डी खाला का कुछ है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सवाल वालेकुम। तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लगा आज का टॉपिक बहुत। और अगर डिटेल में जाइएगा अगली बार में तो यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, इसमें जो अलाइनमेंट बात आपने बताया वो हाँ, बहुत सही, मतलब बहुत लगा, अपील किया कि हाँ ये बात सही है। मतलब हम अपने लेवल पर खाली बात कर रहे हैं और बाकी लेवल पर तो है ही। हाँ। यही जैसे आप स्टार्ट किया था तो कहा था कि शुक्र को अल्लाह बढ़ा देता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे नहीं आया? हाँ, तो ये इसी को यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि मतलब जब हम थैंक्स जब देंगे, मतलब बेसिकली हमको, हम लोगों को फोकस जो मेंटली करना है ना, जहन हमेशा जो है लॉस की तरफ जाएगा। वो इसकी तरफ नहीं जाता है कि हमको कितना बेनिफिट मिला है। तो जब मान लीजिए पेड़ है या फिर मतलब ये इसलिए देखना जरूरी होता है कि आप जैसे आप अपने लेवल पे आप भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को मैनेज कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअल इसके मतलब ये इतने जो सेल्स हैं उसके एक्चुअल अल्लाह नहीं है हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इनको क्रिएट नहीं किया। अल्लाह तो एक्चुअल अल्लाह है। तो चूंकि हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, लेकिन फिर भी सिर्फ हम चूंकि मैनेज कर रहे हैं इतने सारे सेल्स को और उनकी ग्रोथ हो रही है, नई सेल्स आ रही हैं, तो हम इनके लिए कितने मतलब कितने कंसर्न। हम तो इसको मानते हैं कि भाई हमारी बॉडी है, और मतलब कई लोग तो अपने को और बॉडी में डिफरेंस भी नहीं समझते हैं। जबकि ये है कि ये बॉडी जो है, हम लोग, कुरान कहता है कि हर रात हम लोग ये बॉडी छोड़कर चले जाते हैं। मतलब हम लोग इस बॉडी के ऊपर हमारा एग्जिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। कुरान ये कहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बॉडी इज इक्वल टू मी, ये ऐसा नहीं है। हम इस बॉडी में जो है हम रह रहे हैं, मतलब कि जैसे रूम में लाइट जलती है तो पूरे रूम में फैल जाती है लाइट।
ऐसे ही हमारी नफ्स जब इस बॉडी में है तो पूरे बॉडी में फैली हुई है। तो हर एक कोई पिन भी अगर हमको अगर कहीं पे हमको अगर चुभाता है तो हमको पता चल जाता है, क्योंकि हम पूरी बॉडी में हम फैल जाते हैं और हर चीज का हमको सेंस आ जाता है। तो इसी तरह से अल्लाह इस पूरे यूनिवर्स में है ये, लेकिन उस यूनिवर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। यूनिवर्स उसकी बॉडी की तरह, जैसे हमारा एग्जिस्टेंस इसके बाद भी रहेगा, बॉडी नहीं होगी इसके बाद भी होगा, तभी फिर आगे वो सब बात हो रही है कि इसके बाद क्या होगा और किस जन्नत मिलेगा और कुछ शहीद होंगे तो वो जो है उनको कुरान कहता है कि उनको मुर्दा नहीं कहो, और ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो एग्जिस्टेंस जो है कंटिन्यूअस है। तो कुरान कहता है कि वो हर कोई जायका चखेगा मौत का, मतलब कि जायका चखने के लिए आपकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू होगी तभी ना किसी चीज का टेस्ट लेंगे। हमको कल अगर नारी चखनी है तो हमको उसके लिए पहला शर्त है कि हम उसके लिए एग्जिस्ट करेंगे, तभी तो नारी हम टेस्ट करेंगे। तो अगर कोई जायका चखेगा मौत का, कि कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत, के जायका चखेगा हर कोई, हर नफ्स मौत का, तो उसके लिए वो तो थ्रू आउट एग्जिस्ट करेगा तो ही वो कर पाएगा। तो ये बॉडी पे हमारा एग्जिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत प्राइमरी वो है। उसी तरह अल्लाह ने पूरी यूनिवर्स जो है एक बीज से बनाई है, एक सीड से बनाई है, और वो एक बीज से ये इतनी बड़ी यूनिवर्स हो गई है, और वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसी तरह फैला हुआ है। उसको हर एक जो है पत्ते का और हर एक चीज का सेंस है यहाँ पे। जैसे हम लोगों को सेंस है बॉडी में कुछ भी हो रहा है, तो वो उस तरह से वो पूरे में फैला हुआ, उसको वो अपने नूर से पूरे में फैला हुआ। तो अब वो ऑटोमेटिक वो है, वही अल्लाह ही है, वही लाइफ वही है। तो जब आप उसके तरफ, लाइफ की तरफ ओरिएंट होइएगा, वो अपने आप जो है वो आपको वो देगा। लेकिन हम लोगों के साथ क्या ये है कि हम लोग को कुछ भी होता है तो पूरा का पूरा अटेंशन हम लोग उस खराब चीज की तरफ हम लोग देते हैं। हमारी हजारों लाखों चीज सही चल रही होती है, हम उसको छोड़ करके हम पूरा अटेंशन उधर दिए रहते हैं। तो ये जो है ये गलत रास्ता है। ये तो जब हम उसको फोकस अगर किए रहेंगे खराब चीज को, तो खराब चीज बढ़ेगी मेरी। हम तो फोकस उधर दे दिया ना, तो वो बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम ये उधर हमको देखना ही नहीं, हमको शुक्र करना है, हमको इधर अटेंशन रखना है कि ये सारी चीजें सही हैं, तो हम ऑटोमेटिक पॉजिटिव माइंडसेट के हो जाएंगे। ऑटोमेटिक जो है वो सारी चीज उस तरफ जाने लगेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगेगी। और इधर जब हम फोकस करेंगे ऑटोमेटिक निगेटिव डायरेक्शन में गाड़ी जाएगी। जैसे जो नई गाड़ी जो लोग सीखते हैं तो वो जिधर देखते हैं कि इधर हम टकरा ना जाएं, तो उनका, चूंकि उनकी साइकोलॉजी में वो उधर सोच रहे हैं तो स्टीयरिंग भी उधर ही मुड़ जाता है, और वो कह रहे हैं अरे ये टकरा ना जाए, वहीं जाके टकरा जाता है। तो ये जो है ये शुक्र है। तो ये गाड़ी का डायरेक्शन देना है, हम ऑटोमेटिक उधर डायरेक्शन दे रहे हैं, वो पता भी नहीं चल रहा है। हम डायरेक्शन दे रहे हैं सारी निगेटिव चीजों पे, हर वक्त डिस्कस भी वही कर रहे हैं। तो पूरी गाड़ी हमारी जो है वो निगेटिव डायरेक्शन जा रही है। हर और अल्लाह का डायरेक्शन का क्या है, अल्लाह का क्या है, निगेटिव डायरेक्शन है। नहीं तो हम अल्लाह से क्या अलाइंड होंगे? नहीं। तो हम उसका ब्लॉक बन जा रहे हैं, हम उसका रास्ता जो है ना शट कर दे रहे हैं। वो ढक्कन खोलना होगा, ढक्कन खोलने के लिए हमको उधर पॉजिटिवली देखना होगा, और इधर से जो तकलीफ हो रही है तो उसके लिए क्या करें भाई, वो कैसे भूल जाए। तो वो तरीका ये है कि वहां पे हम हमेशा कहें कि ज़लमना अनफुसिना, के कुछ हम गलती किया है इस वजह से हुआ। ये एक्सेप्टेंस लोग नहीं करना चाहते, ये एक अलग प्रॉब्लम है। वो किसी को ब्लेम देना चाहते हैं कि मेरे साथ अगर कुछ हुआ है तो हम ये ब्लेम करेंगे कि वो फलाने की वजह से ऐसा हो गया, ये सोसाइटी ऐसी है, तो मेरा तो जगह ऐसा है, तो फलाना है।
सब पे ब्लेम करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ। ये मानने में ही सलामती छिपी हुई है, ये तौबा है, ये लाइट का डायरेक्शन है। तो ये जब कोई बार बार बोलेगा ज़लमना अनफुसिना, क्या हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, अब आप जब तक हमको इसमें से निकालिएगा नहीं, अब जब ये यूनिवर्स हमको इसमें से बाहर नहीं निकालेगा, तब तक हम नहीं निकल पाएंगे। कि इल्लम तगफिर लना, कि आप अब इसको करेक्ट कीजिए, इसको ठीक कीजिए। इस्तगफार का जो मतलब है, वो गफरा जो वर्ड है अरबी का, उसके मतलब है कि उसका करेक्शन, उसको हाइड कर देना, जो गलती हुई है उसको खत्म कर देना। तो इसको, एरर को खत्म किया जाए और फिर अब हमको आगे बढ़ने दिया जाए, तो वो इस्तगफार है। तो जब ये हम लोग फोकस करेंगे, उसको इस तरह से हैंडल करेंगे, तो फिर वो भी फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो भी हीलिंग की तरफ जाएगा। वो जो चीज खराबी की तरफ जा रही है, वो फिर हीलिंग की तरफ जाएगी, रादर देन के पूरा डायरेक्शन अब हम वही सोचते रहे कि ये इतना वो हो गया और इसकी वजह से ये हो गया और फलाना वो हो गया, अब उसी पे फोकस, कोई पॉजिटिविटी नहीं। तो ये इंशाल्लाह उसका फिर वो जो है अपने आप सॉल्यूशन की तरफ चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है इंशाल्लाह। और कुछ है तो लेके कर सकते हैं, नहीं तो इसको एंड किया जाए।